कि नहीं तिलक के योग्य शीश वो जिसने झेला प्रहार नहीं। कि नहीं तिलक के योग्य शीश वो जिसने झेला प्रहार नहीं। रही कुंवारी मुट्ठी वो जिसने थामी तलवार नहीं। जिसने थामी तलवार नहीं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल चौहान आरएएस अकेडमी पर। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर, और आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों, आपके सामने साइट दिखा दे रही है बालाथल। बालाथल साइट को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज हम बात करते हैं बालाथल सभ्यता को लेकर। साइट है साथियों अपनी आज के लिए बालाथल। बालाथल सभ्यता को लेकर हम बात करते हैं। देखिए साथियों, बालाथल सभ्यता सभ्यता है साथियों अपनी आज की अपनी बालाथल सभ्यता। इस सभ्यता को लेकर हम बात करने जा रहे हैं साथियों। साइट है अपनी बालाथल आर्कियोलॉजिकल साइट, बालाथल सभ्यता। और इस बालाथल आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर अगर बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं, यह जो साइट है साथियों, ये किस जिले में है साथियों? तो ये उदयपुर जिले में है साथियों। बालाथल जो सभ्यता है साथियों, ये उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है साथियों? ये उदयपुर जिले में है। और उदयपुर की किस तहसील में है साथियों? तो अगर बात की जाए तो उदयपुर में है साथियों वल्लभनगर में। वल्लभनगर में है। जिला तो पूछा जाए तो साथियों क्या होगा आपका? उदयपुर। और तहसील मुख्यालय अगर पूछा जाए तो साथियों वल्लभनगर में है। यदि हम बात करना चाहें साथियों इसी सभ्यता को लेकर, बालाथल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यह किस नदी के किनारे मौजूद है? तो साथियों ये बेडच नदी के किनारे मौजूद है। यह जो सभ्यता है अपनी, ये किस नदी के किनारे है साथियों? तो ये बेडच नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं साथियों? ये बेडच के किनारे उदयपुर में वल्लभनगर तहसील में है साथियों। इसी सभ्यता को लेकर अगर बात करना चाहें साथियों, हम बालाथल आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर बात करें अगर साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो बालाथल सभ्यता है साथियों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन रहे साथियों? तो इस सभ्यता की जो खोज करी गई है साथियों, बालाथल की जो खोज करी गई है साथियों, ये प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा की गई है साथियों। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई है। तो खोज करता रहे हैं साथियों VN मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज कब की गई साथियों? 1962-63 के मध्य इस सभ्यता की खोज की गई। इसके द्वारा साथियों, तो आप कहेंगे साथियों VN मिश्र के द्वारा। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज 1962-63 में की गई। इसके बाद देखिए साथियों, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन रहे साथियों? तो इस सभ्यता का जो उत्खनन है साथियों, वो काफी लोगों के द्वारा किया गया। इनमें मुख्य भूमिका रही साथियों VN मिश्र की। VN मिश्र की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही साथियों। और इस सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन हुआ साथियों, वो 1993 में हुआ। 1993 में इस सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन हुआ। और VN मिश्र के सहयोगी रहे साथियों इस कार्य के अंदर। उत्खनन में इन्हीं के निर्देशन में जो उत्खनन हुआ साथियों, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के नाम में लिख दूंगा। VN मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। इसके अलावा अन्य जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो है साथियों ललित पांडे। दूसरे हैं साथियों देव कोठारी। ललित पांडे, देव कोठारी। तीसरे हैं साथियों जीवन खरवाल। अगले व्यक्ति हैं साथियों जीवन खरवाल। जीवन खरवाल, ललित पांडे, देव कोठारी, जीवन खरवाल। इनके अलावा अगर बात करें साथियों VS शिंदे, VS शिंदे, RK मोहंती, RK मोहंती।
तो इस सभ्यता को लेकर अगर बात करें साथियों, तो इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ साथियों, बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन हुआ साथियों, ये डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, उनके सहयोगी ललित पांडे, देव कोठारी, जीवन खरवाल, वीएस सिंधे, आर के मोहंती के द्वारा किया गया साथियों। ये के सारे आदमी है साथियों जो इस साइट के उत्खनन में क्या रहे साथियों, शामिल रहे। कौन कौन साथियों? वीएन मिश्र, ललित पांडे, देव कोठारी, जीवन करवाल, वीएस सिंधे और आर के मोहंती। ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हम नेक्स्ट इसी साइट को लेकर आगे, तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं साथियों बालाथल आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर, बालाथल पुरातात्विक स्थल को लेकर बात करें साथियों, तो देखिएगा यहां से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करते हैं साथियों, यहां से मिलने वाले प्रमाण की बात करते हैं, यहां से मिलने वाले पुरावशेष की बात करते हैं, यहां से मिलने वाले साक्ष्यों को लेकर बात करते हैं, यहां से मिलने वाले प्रमाणों को लेकर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पुरावशेष, साक्ष्य और प्रमाणों की चर्चा करते हैं साथियों। क्या मिले देखिएगा साथियों, पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करना चाहें साथियों तो बालाथल आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या मिला, देखिएगा यहां पर एक साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, ध्यान रखेंगे आप। एक साथ यहां पर एक साथ 11 कमरे मिले, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहां पर क्या हुआ साथियों, एक साथ 11 कमरे मिले। कितने कमरे साथियों? एक साथ 11 कमरे मिले। और इन 11 कमरों की बात करें साथियों, इससे हमारे को सामुदायिक भवन होने के साक्ष्य मिले। स्पष्ट होता है यहां पर कोई सामुदायिक भवन रहा होगा, तो सामुदायिक भवन का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? सामुदायिक भवन का साक्ष्य मिला। क्या मिला है साथियों? तो आप कहेंगे सामुदायिक भवन का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। यहां से सामुदायिक भवन का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है, क्योंकि एक साथ एक ही जगह से 11 कमरे मिले इस साइट के अंदर। इसके अलावा अगर बात करना चाहें साथियों, इसी सभ्यता में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिएगा साथियों, हाथ से बुना हुआ, हाथ से, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है साथियों, हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र मिला। हाथ से बुना हुआ क्या मिला है साथियों? सूती वस्त्र यहां से मिला है। यहां से एक क्या मिला है साथियों? वृषभ की मूर्ति मिले है, खिलौना मिला है वृषभ का, जिसे बालाथल बुल के नाम से जाना जाता है। वृषभ की प्रतिमा मिली, बैल की प्रतिमा मिली, प्रतिमा मिली, जिसे बालाथल बुल कहा जाता है, जिसे बालाथल बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे बालाथल बुल के नाम से जाना जाता है, इसे बालाथल बुल कहा जाता है साथियों। इसके अतिरिक्त अगर साथियों मैं बात करना चाहूं इसी साइट को लेकर, और क्या चीजें यहां से मिली हैं, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर साथियों, यदि हम बात करते हैं तो यहां से 5 हमारे को लोहा गलाने की भट्टियां मिली। क्या मिली है साथियों? 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली। 5 क्या मिली है साथियों? लोहा गलाने की भट्टियां मिली। इस साइड से साथियों 5 क्या मिली है भाई? लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। किस सभ्यता से भाई? तो आप कहेंगे बालाथल सभ्यता से। एक साथ 11 कमरे मिले, सामुदायिक भवन का साक्ष्य मिला, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र मिला, वृषभ की प्रतिमा मिली जिसे बालाथल बुल कहा जाता है, 5 लोहा गलाने की क्या मिली है साथियों? भट्टियां मिली है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, पत्थर से निर्मित यहां पर औंखली मिली। क्या मिली साथियों? पत्थर से निर्मित औंखली मिली। पत्थर से निर्मित औंखली मिली। स्टोन की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई क्या मिली है साथियों? यहां से औंखली मिली है। पत्थर से निर्मित क्या मिली है साथियों?
औंखली मिली है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों इसी सभ्यता को लेकर, तो यहां पर मिट्टी से निर्मित क्या मिले साथियों, पाइप मिले। मिट्टी से निर्मित पाइप और खिलौने मिले, है ना साथियों। मिट्टी से निर्मित पाइप व खिलौने मिले। मिट्टी से बने हुए साथियों पाइप और क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। मिट्टी से बने हुए पाइप और खिलौने मिले। मिट्टी से बने हुए क्या मिले साथियों, यहाँ से पाइप मिले हैं जिन्हें पकाया गया है, और मिट्टी से ही निर्मित क्या मिले हैं साथियों, यहाँ से खिलौने मिले। इसके अलावा इस साइट को अगर हम देखते हैं साथियों, इसी पुरातात्विक स्थल को अगर हम देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर हमारे को एक तांबे का सिक्का मिला है। तांबे के ऐसे सिक्के बरामद हुए हैं, यहाँ से मिले हैं साथियों, प्राप्त हुए हैं, जिन सिक्कों के ऊपर अगर साथियों बात करें तो चंद्रमा और हाथी का अंकन था साथियों। अच्छा फैक्ट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा, क्या साथियों, चंद्रमा व हाथी अंकन के तांबे के सिक्के मिले। तांबे के क्या मिले हैं साथियों, सिक्के मिले हैं। यहां से तांबे के ऐसे सिक्के मिले हैं साथियों जिनके ऊपर क्या था साथियों, जिनके ऊपर चंद्रमा और हाथी का अंकन था। इन दोनों का चित्र इसके ऊपर बनाया गया था साथियों। ये भी कहां से मिला है साथियों हमारे को, तो आप कहेंगे बालाथल सभ्यता से मिला है। आगे देखिए साथियों, इसी साइट को लेकर बात करते हैं। 8वें साक्ष्य में अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, तो यहां से अपरिष्कृत मृद भांड मिले, बिना पके हुए मर्द भांड मिले साथियों। अपरिष्कृत मर्द भांड मिले, अपरिष्कृत क्या मिले हैं साथियों, यहां से अपरिष्कृत मृद भांड मिले। अपरिष्कृत मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें पकाया नहीं गया है, उसे कहते हैं अपरिष्कृत, बिना पके, बिना पके। ठीक है साथियों, ये लाल काले रंग के और बिल्कुल ज्यादा गहरे लाल रंग के थे साथियों। दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं साथियों मर्द भांड। एक तो है साथियों लाल और काले, काले रंग के, और एक है साथियों गहरे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों हम इसी साइट को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट देखिएगा साथियों। यहां से 5 मनुष्यों के कंकाल मिले, 5 मानव कंकाल मिले हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। 5 मानव कंकाल मिले, इन पर अध्ययन करते हैं। 5 मानव कंकाल मिले, 5 क्या मिले हैं साथियों, 5 मानव कंकाल मिले हैं, 5 मानव कंकाल मिले। और ध्यान देंगे साथियों, 5 जो मानव कंकाल मिले हैं साथियों, इनको लेकर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 मानव कंकाल मिले हैं ना साथियों, इनमें 1 नंबर कंकाल पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा कंकाल मिला है साथियों जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं, तो यहां से 35 वर्ष की एक महिला का कंकाल मिला, जिसके सिर के पास एक लोटा रखा गया था। पहला कंकाल देखिएगा, 35 वर्ष की महिला का कंकाल, 35 वर्ष की महिला का कंकाल मिला। कितने वर्ष की महिला थी साथियों, 35 वर्ष की महिला का कंकाल मिला। सिर के पास क्या रखा हुआ था साथियों, लोटा रखा हुआ था, सिर के पास लोटा था, सिर के पास लोटा रखा था, लोटा रखा था। इस महिला के सिर के पास में एक लोटा रखा गया है साथियों, जहां पर इस बॉडी को दफनाया गया है, उसके जस्ट साइड के अंदर एक लोटा दफनाया गया है साथियों। सेकंड कंकाल को देखिएगा साथियों। सेकंड कंकाल की अगर बात करते हैं साथियों,
तो इसी पुरातात्विक स्थल से 50 वर्ष के पुरुष का कंकाल मिला। एक कंकाल ये हो गया। एक देखिए साथियों, 50 वर्ष के पुरुष का कंकाल, 50 वर्ष के पुरुष का क्या मिला है साथियों? कंकाल मिला है। 50 वर्ष का एक पुरुष है, उसका कंकाल मिला है। तीसरा फैक्ट देखिएगा साथियों, 5 कंकाल है टोटल, चौथा और पांचवा मोस्ट है साथियों, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कंकाल मिला है साथियों, इसके लिए अवगत करवा दूं, ये जो तीसरा कंकाल मिला है इसका लिंग ही ज्ञात नहीं किया जा सका। पता नहीं चलता कि स्त्री का है या पुरुष का, लिंग ज्ञात नहीं किया जा सका, लिंग ज्ञात नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका। पता नहीं चला कि ये स्त्री का कंकाल है या पुरुष का, लिंग निर्धारण हम कर नहीं सके, लिंग निर्धारण करने में असफल रहे। चौथा कंकाल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। चौथा जो कंकाल मिला है साथियों, इससे हमारे को लेप्रोसी रोग के साक्ष्य मिले हैं साथियों। इससे हमारे को क्या मिले हैं साथियों? इस प्रकार से देखिए साथियों, यह है लेप्रोसी रोग का साक्ष्य है साथियों, जो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी रोग का फोसिल्स मिला है साथियों, यहां से साक्ष्य मिला है, बिल्कुल आपको सामने डायग्राम में दिखा दे रहा है। स्केलेटल रुइंस के नाम से अगर बात करें साथियों, तो यहां पर मानव हड्डियां जो है साथियों, उनके क्या मिले हैं साथियों? खंडर मिले, कंकाल के खंडर मिले हैं साथियों। स्केलेटल रुइंस, कंकाल के खंडर मिले हैं साथियों बालाथल से, बिल्कुल आप देख सकते हैं पहले में। प्रूफ ऑफ लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग का साक्ष्य, और स्केलेटल रुइंस यानी कि अगर बात करें साथियों तो मानव कंकाल के खंडर। देखिए साथियों, यहां पर भारत में लेप्रोसी रोग, यहां पर भारत में लेप्रोसी रोग, इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं आप कुष्ठ रोग, यहां पर भारत में लेप्रोसी रोग, कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला, सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। इंपोर्टेंट है साथियों, सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। राजस्थान में नहीं साथियों, भारत में लेप्रोसी रोग का अगर सबसे पुराना, कुष्ठ रोग का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है तो वो बालाथल साइड से मिला है साथियों। और कितने साल पुराना साथियों? 4000 वर्ष पुराना। ये जो कंकाल मिला है ना साथियों, ये 4000 वर्ष पुराना था। जिस व्यक्ति का ये कंकाल है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी थी साथियों, ये रोग था, उस आदमी की डेथ 4000 साल पहले हुई, ऐसा हमारे को यहां से साक्ष्य मिलता है। प्रूफ ऑफ लेप्रोसी एंड स्केलेटल रुइंस। देखिएगा साथियों, इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों, तो इसी पुरातात्विक स्थल से एक ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए योगी का कंकाल मिला, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं योगी बाबा, और इनका यहां से क्या मिला है साथियों? कंकाल मिला। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं साथियों, देखिएगा ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए योगी का कंकाल मिला। योगी का क्या मिला है साथियों? कंकाल मिला है। किस साइड से मिला है साथियों? तो आप कहेंगे यह भी हमारे को बालाथल साइड से मिला है। आगे के प्रमाण देखिएगा साथियों, अगर हम इसी साइट को लेकर बात करते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट। यदि हम इस साइट को लेकर बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यहां पर अगर बात करें साथियों, मिट्टी से निर्मित दुर्ग मिला, मिट्टी से निर्मित दुर्ग मिला, मिट्टी से निर्मित दुर्ग मिला, मिट्टी से निर्मित क्या मिला है साथियों? यहां से दुर्ग मिला है। किस साइट में साथियों? तो आप कहेंगे बालाथल साइट के अंदर ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, नलकूप के साक्ष्य मिले यहां से, नलकूप के क्या मिले हैं साथियों? साक्ष्य मिले हैं इस साइट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसी साइड से हमारे को नलकूप के साक्ष्य मिलते हैं साथियों, देखिएगा
नलकूप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं साथियों यहां से? तो आप कहेंगे यहां से नलकूप के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर इस साइड से बात करते हैं साथियों तो तांबे से निर्मित गंडासा मिला साथियों। तांबे से निर्मित गंडासा, बाणाग्र व छूलदार बाणाग्र मिले हैं। छूलदार क्या मिले हैं साथियों? यहां से बाणाग्र मिले हैं। तो ये थी साथियों अपनी बालाथल सभ्यता, जिसके बारे में हमने जनरल बातें करी हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें हमारे को मिली है। एक एक चीज लेकर हमने बात करी है साथियों। कौन कौन सी चीज इस पुरातात्विक स्थल से हमारे को मिली है, हमने देखने का प्रयास किया है। आगे देखिए साथियों, एक सभ्यता आती है अपने पास छोटी सी, और उसको लेकर भी मैं साथ में जिक्र कर लेता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। साइट है साथियों अपने पास गेलुंड। गेलुंड सभ्यता साइट है साथियों, गेलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट। और गेलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर अगर साथियों मैं आपसे बात करना चाहूं तो बहुत महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन है साथियों गेलुंड, ध्यान दीजिएगा। गेलुंड की अगर बात करें साथियों तो इस गेलुंड का उपनाम है साथियों मोडिया मंगरी की सभ्यता। उपनाम क्या है साथियों? उपनाम है इसका मोडिया मंगरी की सभ्यता। मोडिया मंगरी की सभ्यता, मोडिया मंगरी सभ्यता। क्या कहा जाता है भाइयों इसे? तो इसे कहा जाता है मोडिया मंगरी की सभ्यता। क्या कहते हैं साथियों इसे? मोडिया मंगरी की सभ्यता। इसी के साथ अगर बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर तो इसे कहा जाता है साथियों ताम्र युगीन सभ्यता। कहते हैं साथियों इसे ताम्र युगीन सभ्यता। और यदि हम बात करते हैं साथियों इस गेलुंड साइट को लेकर तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि हम बात करते हैं ये किस जिले में है, तो इस साइट का जो जिला है साथियों, ये सभ्यता जो अपनी है साथियों, ये राजसमंद जिले में है। किस जिले में है साथियों? तो ये राजसमंद जिले में है। और पूछ लिया जाए ये किस नदी के किनारे है, तो साथियों ये बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे ये मौजूद है साथियों, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। मोडिया मंगरी की सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, जिला है साथियों राजसमंद, और नदी है साथियों बनास, जिसके किनारे ये साइट मौजूद है। अगर हम बात करना चाहें साथियों इसी साइट को लेकर, गेलुंड साइट को लेकर बात करें साथियों, तो ये आहड़ सभ्यता का ऐसा स्थल है साथियों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो देखिएगा यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न आया हुआ है साथियों एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आहड़ का सबसे बड़ा स्थल है गेलुंड। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आहड़ सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है साथियों? ये सबसे बड़ा स्थल है। एरिया की दृष्टि से ये आहड़ सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा साथियों? तो आप कहेंगे गेलुंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से आहड़ का सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से लार्जेस्ट साइट ऑफ आहड़। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इसके साथ अगर हम बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर, गेलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा इस साइट का खोजकर्ता प्लस उत्खनन करता, एक ही आदमी ने खोज की है साथियों, और उसी आदमी ने इसका महत्वपूर्ण उत्खनन किया है साथियों। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता जो इस साइट का रहा साथियों, वो रहा ब्रजवासी लाल, बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बीवी लाल के द्वारा। शॉर्ट बोले साथियों तो बीवी लाल, प्रोफेसर बीवी लाल के द्वारा
1957-58 में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया खोज करने के बाद में। 1957-58 में ब्रजवासी लाल जी के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया साथियों, खोज करने के बाद उत्खनन किया गया। इसके बाद हुआ क्या साथियों, दो लोगों ने इस साइट का बाद में उत्खनन किया। अन्य उत्खननकर्ता देखिएगा साथियों, अन्य उत्खननकर्ता, अन्य उत्खननकर्ता। तो अन्य उत्खननकर्ताओं को लेकर मैं बात करूं साथियों, तो दो अन्य लोग हैं जिन्होंने इस साइट का उत्खनन किया। इनके अंदर अगर साथियों शामिल करते हैं हम, तो प्रोफेसर गेगरी पोशल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के द्वारा इस साइट का उत्खनन किया गया साथियों बाद में। और ये जो उत्खनन किया गया साथियों, ये किया गया 1998 से लेकर 2003 के मध्य। इनके द्वारा इस साइट का क्या किया गया साथियों, बाद में उत्खनन किया गया। प्रोफेसर गेगरी पोशल के नेतृत्व में 1998 से लेकर 2003 तक इस साइट का क्या किया गया साथियों, उत्खनन किया गया। इसमें वीएस सिंधे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी साथियों। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर, गिलुंड आर्कियोलॉजिकल साइट को, तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं साथियों यहां से मिलने वाले अवशेष या पूरा अवशेष, इस साइट से मिलने वाले पूरा अवशेष, यहां से मिलने वाले साक्ष्य, यहां से मिलने वाले प्रमाण, क्या क्या चीजें हमारे को मिली है, तो इनको लेकर अगर बात करना चाहें साथियों, तो यहां से हमारे को एक कच्ची मिट्टी से निर्मित दीवार के अंदर अनाज भरने का कोठार मिला। देखिएगा साथियों, कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित दीवार में, कच्ची ईंटों से निर्मित दीवार में अनाज भरने का कोठार मिला। अनाज भरने का कोठार मिला। क्या मिला है साथियों, अनाज भरने का कोठार मिला है। अनाज भरने का कोठार मिला। इसी के साथ अगर बात करें साथियों, इसी साइट की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां से और क्या चीजें मिली देखिएगा। यदि हम बात करते हैं साथियों, तो हाथी दांत, हाथी दांत की चूड़ियां मिली। चूड़ियां मिली, कुछ कहते हैं ये खिलौने की चूड़ियां थी, चूड़ियां मिली या खिलौने मिले। बाकी ज्यादातर साथियों इससे चूड़ियां मानते हैं। यहां से हाथी दांत से निर्मित क्या मिली है साथियों, चूड़ियां मिली है। किस साइड से साथियों, तो आप कहेंगे गिलुंड सभ्यता से। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों, तो एक मर्दभांड के अंदर हमारे को क्या मिला साथियों, गेहूं का दाना मिला। मर्दभांड में गेहूं के दाने मिले, गेहूं के दाने मिले। नेक्स्ट चौथा देखिएगा साथियों, यहां पर 5 प्रकार के मर्दभांड मिले। 5 प्रकार के मर्दभांड मिले। 5 प्रकार के क्या मिले साथियों, 5 प्रकार के मर्दभांड मिले। मिट्टी से निर्मित 5 टाइप के यहां से वेयर मिले हैं साथियों। मिट्टी से निर्मित 5 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं। और ये 5 टाइप कौन से थे साथियों जो मर्दभांडों के मिले हैं। एक टाइप है साथियों सादा मर्दभांड, एक साथियों लाल मर्दभांड, एक साथियों काले मर्दभांड, काला मर्दभांड, एक साथियों लाल और काला मर्दभांड, और एक साथियों चमकदार मर्दभांड, पॉलिश युक्त चमकदार मर्दभांड। सादा मर्दभांड, लाल मर्दभांड, काला मर्दभांड, लाल और काला मर्दभांड और चमकदार मर्दभांड, ये इस सभ्यता से मिले हैं।
इसके अलावा अगर बात करते हैं यहीं से, तो देखिएगा साथियों, मिट्टी के खिलौने मिले, मिट्टी के खिलौने मिले। तो ये थी साथियों अपनी साइट गिलुंड, जिसको लेकर हमने बात करी। अगली बात हम करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें लेकर आपके बीच में आता रहूं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।